एक बार फिर स्वागत है आपका राहुल स्कॉलर एकेडमी में। आज हम क्लास 12 की फिजिक्स का एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल नंबर 3 करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल है, चेक डेट द रेशियो के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी इज डायमेंशनलेस। लुक अप ए टेबल ऑफ फिजिकल कॉन्स्टेंट्स एंड डिटरमाइन दैट द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। व्हाट दस रेशियो सिग्निफाई, इस रेशियो को हमें सिग्निफाई भी करना है। आगे है, जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि के ई स्क्वायर बटे जी एम ई एम पी विमाहीन है। भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। यह अनुपात क्या बताता है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें प्रूफ करना है कि के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी एक डायमेंशन लेस है। तो गिवन दैट में क्या है, के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी। यहाँ आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ के ई जी एम ई एम पी, ये सब क्या है। के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युत नियतांक, कूलम्ब्स लॉ में हमने पढ़ा है। ई इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एम पी मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का द्रव्यमान। तो चलिए हम इनकी क्या लिखना, हमें डायमेंशन लेस प्रूफ करना है, तो हम एक एक करके डायमेंशन लिखेंगे। डायमेंशन मतलब विमा, डायमेंशन ऑफ ई। ई की डायमेंशन क्या होती है, चार्ज की, आवेश की, 80। यहाँ स्क्वायर है, हम यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे, तो इसकी डायमेंशन क्या है निकल के, ए स्क्वायर टी स्क्वायर। अब डायमेंशन ऑफ के लिख लेते हैं। डायमेंशन ऑफ के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युत नियतांक, इसकी डायमेंशन क्या होती है, एम एल की पावर 3 टी की पावर -4 ए की पावर -2। ये सब डायमेंशन भी मैंने आपको लेक्चर 1.25 में करा रखी है, एक बार आप वो लेक्चर देख लेना। डायमेंशन ऑफ जी, जी की डायमेंशन लिखेगा हम। जी की डायमेंशन क्या होती है, m-1 L3 T-2। अब डायमेंशन हम किसकी लिखने वाले हैं, अब हम डायमेंशन लिखेंगे एम ई की। डायमेंशन ऑफ एम ई, मास द्रव्यमान, इसकी डायमेंशन की होती है एम, और मास ऑफ प्रोटॉन की भी डायमेंशन, सब मास की डायमेंशन सेम होती है, इसकी भी डायमेंशन एम। अब ये वाली सारी डायमेंशन हम इसमें रख देंगे और हम प्रूव कर देंगे डायमेंशन लेस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसकी डायमेंशन निकालते हैं, देखते हैं क्या आती है इसकी डायमेंशन। डायमेंशन वीमा, डायमेंशन ऑफ के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी। अब इसकी वैल्यू रखेंगे। के की डायमेंशन क्या होती है, लिखेंगे के की डायमेंशन है ये M-L3 T-4 A-2। ई की डायमेंशन है ई स्क्वायर की ए स्क्वायर टी स्क्वायर। जी की डायमेंशन कैपिटल जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम ई की एम और एम पी की एम। अब इन्हें सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देखते हैं क्या इसकी डायमेंशन आती है। ये एम पे कितनी पावर, +1, कुछ नहीं होती तो +1। ये m की पावर -1 ऊपर जाएगी तो +1 और पावर हो जाएगी इसमें ऐड। m पर +1 ऊपर जाएगी तो -1, m पर +1 ऊपर जाएगी तो -1। अब l की लिखते हैं, l पर पावर 3 लिख दिया ऐसे ही। ये नीचे l पे पावर +3 ऊपर जाएगी तो -3 ऐड कर दी। t पे पावर -4 और ये वाली है t पे +4 +2 ऊपर है तो ऐड हो जाएगी +2, और ये है t पर अपॉन में -2 ऊपर जाएगी तो +2।
और ए की क्या आएगी, ए पर है -2 और ये वाली ऊपर है +2, नीचे ए है नहीं, इसे यहीं लिख देंगे। अब आगे लिखते हैं, यहाँ लिख रहा हूँ मैं +1 +1 -1 -1, तो +2 में से -2 जाएंगे तो m की पावर कितनी बचेगी, 0। l की पावर 3 में से 3 जाएगा 0। t पे -4 और ये +2 और +2 +4, +4 में से -4 जाएगा तो t की पावर ये भी 0 और a की पावर -2 में से +2 जाएगा, a की पावर भी 0। तो इनकी डायमेंशन क्या आई, सबकी 0 0। अब हम लिख सकते हैं सो k² अपॉन g me क्या है, इज़ डायमेंशनलेस, इज़ डायमेंशनलेस। ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। सेकंड पार्ट में इसने कहा है लुक अप ए टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट एंड डिटरमाइन दैट वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, व्हाट डज दिस रेशियो सिग्निफाई। इस रेशियो को हमें सिग्निफाई भी करना है। तो चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपने रीड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, k² KEGMEMP की जो वैल्यू होती है इसमें वैल्यू रख देंगे और जो आंसर आएगा वो उसका रेशियो होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम k की वैल्यू रखेंगे। k क्या होता है, k होता है, k की वैल्यू होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। E इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज सबको पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कैपिटल G की वैल्यू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब Me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, आपको पता है 9.1 × 10⁻31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, प्रोटॉन का मास 1.66 × 10⁻21 kg। अब ये सब वैल्यू हम यहाँ लगा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैल्यू ऑफ KE² अपॉन GMEMP, यहाँ वैल्यू लगा देंगे। चलिए वैल्यू लगते हैं, हम देखते हैं क्या आता है। K की वैल्यू 9 × 10⁻9, E की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे। G की वैल्यू 6.67 × 10⁻11। Me की वैल्यू 9.1 × 10⁻31। MP की वैल्यू 1.66 × 10⁻27। 9 ऐसे ही 10⁻9 भी ऐसे लिख देंगे। 1.6 का स्क्वायर क्या होगा, वर्ग 2.56 और 10⁻⁻19 का स्क्वायर पावर कर देते डबल, स्क्वायर निकालते तो 10 की पावर का। अब इन सबको एक साथ लिख लेते हैं। 6.67 मल्टीप्लाई 9.1 मल्टीप्लाई 1.66 मल्टीप्लाई 10 की पावर सबको एक साथ लिख देंगे। -11 -31 -27 मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, आपको पता ही है। अब 9 की मल्टीप्लाई 2.56 से कराएंगे कितना आएगा, यह आएगा आपका 23.04 और 10 की पावर में इसे ऐड कर देंगे -38 में +9 और इन सब के आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो समथिंग कितना आएगा,
100.757 अप्रॉक्सीमेटली, और नीचे 10 की पावर इन ऐड करेंगे 7 1 8 और 1 9 2 3 5 6 -69, 10 की पावर -69, 23.04 अपॉन 100.757, और ये पावर चली जाएगी ऊपर, ये कितना हो जाएगा -29, और पावर पर जाएगी +69। इसे आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, यह आएगा आपका 0 पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली 2287, और 10 की पावर हो जाएगा ये 40। एक पॉइंट इधर लिख दोगे आप 2.287, ये हो जाएगा 10 की पावर 39। ये हो इसकी वैल्यू, और इसे अब सिग्निफाई कर दें। सिग्निफाई, ये अनुपात हमें क्या बताता है, ये रेशियो क्या बताएगा, ये रेशियो बताता है ये किसकी वैल्यू है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, एफ लिख देता हूँ मैं, एफ बिटवीन ई एंड पी, ये भी फोर्स है, ये इलेक्ट्रिक वाला है ई, और ये ग्रेविटेशनल वाला है। उसका रेशियो अप्रॉक्सीमेटली कितना आता है 2.87 मल्टीप्लाई 10 की पावर 39। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन ई एंड बी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो क्या आता है 2.287 इंटू 10 की पावर -39, ये इसका सिग्निफाई है। ये हुआ सेकेंड पार्ट, और ये रहा आपका फर्स्ट पार्ट। जो चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।